समझते हैं कि इस वक्त की जो लीडरशिप जो बाहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बेहतर फैसले करने की पोजीशन में है और क्या वो करना चाहती है? क्योंकि जिस पार्टी का आप हिस्सा थे उस वक्त भी लड़ाइयाँ थी, मगर अब तो आप देख लें कि किस किस्म की तकसीम पीटीआई के अंदर मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त तकसीम ज्यादा नजर आती है। बहुत सारी उस वक्त भी एक साथ राय होती थी, लेकिन उस वक्त कमरे में बैठ के एक शख्स कमरे में होता था जो सबकी बात सुनने के बाद कहता था कि अच्छा ठीक है, मैंने सबकी सुन ली बात, अब ये फैसला है, और सब उसका फैसला मंजूर कर लेते, कबूल कर लेते थे। और दायरे इमरान खान थे, वो अब है नहीं वहां पर। तो इसलिए वो इजहार राय का जो, और या बल्कि यह कहना चाहिए जो इत्तेफाक राय नहीं है, वो खुलकर इस वक्त टीवी पे सामने आ रहा है। इसीलिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि जहां पर लीडरशिप की जो क्रेडिबिलिटी है एज के हकीकी तौर पे वो लीडर्स हैं पार्टी के, जब वो डाउटफुल हो, तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि इमरान खान से मिलने की इजाजत देनी चाहिए, मुशावरत की इजाजत देनी चाहिए। और मैं बहुत स्ट्रांगली इमरान खान से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, मुतालबा भी करूंगा और उम्मीद भी रखूंगा कि वो पूरी जो अपनी राय रखते हैं वो इसके अंदर मुशावरत के अंदर अपनी टीम को बताकर भेजेंगे, और वो टीम फिर अपनी भरपूर तरीके से शिरकत करेगी उस मीटिंग में, और जो भी राय वो रखते हैं वो उस कमरे के अंदर आके सबके सामने रखी जाएगी। और आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ, लास्ट क्वेश्चन है सर, कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या मसाइल है? यानी उनको किस तरह से वो इस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं, और क्या इस पोजीशन में तहरीक इंसाफ है कि वो दबाव बढ़ा सके? वो एक शैडो कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट के अंदर आती नहीं है, वो इस तरह के सवालात उठाती नहीं है, वो अपना किरदार सही अदा कर रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट में तो वो जो नहीं आते हैं, या जब वो आते हैं तो वो मानीफेस्ट पार्टिसिपेशन नहीं, शिरकत नहीं करते हैं, उसकी तो मेरे ख्याल में ज्यादातर जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पे नहीं बल्कि हुकूमत पर बनती है। जब आप पार्लियामान को बेतौकीर कर देंगे, और उसकी मिसाल इससे बेहतर कोई नहीं कि जिस वक्त तरीके इंसाफ आखिरकार मान गई थी। आपको पता है, मैं तो 2 साल से ही कह रहा था कि दूसरी सियासी पार्टियों के साथ ना बैठना एक गलती है, और सब दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। वो फाइनली आकर टेबल पर बैठ गए। जब वो आके बैठ गए तो अब जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस दौरान में एजाज चौधरी के, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी जो हैं ऑर्डर करते हैं, और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वो इतने नाराज हो जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी के, वो सेनेट चेयरमैन की वो चेयर करने से, सेशन से इनकार कर देते हैं। तो अब मैसेज क्या गया? वो तहरीक इंसाफ में लोग जो कहते थे कि इन सियासी पार्टियों के साथ बिल्कुल ना बैठो क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है, आपने तो उनको दुरुस्त साबित कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि उस पार्लियामान को जितना आप इज्जत देंगे, जितने हकीकी मामलात और जितने उनका इख्तियार नजर आएगा, उतनी ज्यादा वजह बनेगी तहरीक इंसाफ के लिए भी या किसी और पार्टी के लिए भी कि उस पार्लियामान को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं होगा, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, तो आपको पता है मेरी राय इसके अंदर बड़ी वाज़ेह है कि वो कामयाब की कितने चांसेस हैं, लेकिन उनके पास फिर कोई चॉइस ही नहीं रहेगी अस्मा, कि अगर पार्लियामान के अंदर उनको कुछ नहीं मिल रहा, अगर हाँ, जुडिशरी के अंदर पॉलिटिकली उनको कुछ नहीं एक्सपो, मिल रहा, बिल्कुल, अदालतों में हाँ नहीं मिल रहा, तो फिर हाँ। सड़कों पे रास्ता इख्तियार करेंगे, चाहे उसमें कामयाब हो या ना हो। मेरे ख्याल में हुकूमत को फिर से एक दफा दोबारा कोशिश करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को बिठाना चाहिए साथ, और सियासी मामलात का सियासी हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।